तो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी बेहतरीन और बेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना? मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 1 का आपको मैंने ज्योग्राफी में वो जितने भी बेसिक चीज़ें बनने वाले थे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो लाइनियर के रूप में आपको सारे के सारे चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास नहीं किए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप फाइनली देख सकते हैं। और उसको आप चैप्टर वाइज आप यहाँ से रीडिंग कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं ताकि कोई भी आपके क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में, ठीक है ना? तो चलिए बिना समय का हम वीडियो को शुरू करता हूँ। ये जो क्लास है आपका चैप्टर 2 है, जो विश्व जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी विश्व जनसंख्या जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे आपको इस वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है ना? आपको मैं छोटा-सा इंट्रो दे दूँ, मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। अगर आप फर्स्ट बार है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा यह होगा कि हम कोई भी या किसी प्रकार का वीडियो बनाएँ, वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुँच जाएगा और आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल के सामने रहा। कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? जो विश्व का जनसंख्या है, वो लगभग कितना है? ठीक है ना? किसके अनुसार? तो 2024 के अनुसार बताना है। तो लगभग 8 अरब है, मतलब 800 करोड़ क्या है जी? उसका लगभग मतलब जनसंख्या है विश्व का। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जनसंख्या वितरण से आप क्या अभिप्राय है? मतलब आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान फैलाव से क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण समझते हैं, ठीक है ना? जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान फैलाव से जो अशुद्धियाँ होती है, जो जनसंख्या बढ़ती है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अभिप्राय बोलते हैं, जनसंख्या का वितरण बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कहा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्या जी? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक है ना? क्या कहलाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप ये कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन है जी? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे कम जनसंख्या क्या जी? सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप। कौन है जी? तो अंटार्कटिक है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व की सबसे 6 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वो किस देश की है? तो भारत के 2023 के अनुसार। किसके अनुसार? तो 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की दूसरी, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की है। किसकी है जी? चीन की है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश की है? ठीक है ना? तो मोनाको की है। किसकी है जी? मोनाको का है, ठीक है ना? नेक्स्ट कह रहा है विश्व की सबसे कम जनसंख्या किसका जी? सबसे कम जनसंख्या किस देश की है? तो मंगोलिया की है। किसका जी? मंगोलिया का। इससे आपको जितने भी जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आई होप कि इससे भी बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। कह रहा है जनसंख्या कह रहा है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? मतलब समय के साथ जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं या वृद्धि दर बोलते हैं, ठीक है ना? प्रकृति वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विश्व विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व लगभग कितनी है? जो विश्व की औसत जनसंख्या है, तो लगभग कितना है जी? तो लगभग 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है जी? तो 60 व्यक्ति मतलब प्रत्येक आदमी, जो 60 आदमी हो गया ना, उसके वर्ग किलोमीटर मतलब किलोमीटर के अनुसार वो 60 आदमी की जनसंख्या ही क्या होता है? औसत घनत्व जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एशिया की जनसंख्या विश्व की कुल लगभग का कितना परसेंट है? तो लगभग 60% है। कितना परसेंट है जी? तो 60% है, ठीक है ना?
नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोप की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कितना परसेंट है, मतलब विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो लगभग 10%। कितना परसेंट, तो लगभग 10% है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि अफ्रीका की जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट है। जो अफ्रीका का जनसंख्या है वो विश्व का कितना परसेंट है, तो लगभग 18% है। कितना परसेंट, लगभग 18%। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट है, तो 1% से भी कम है। क्या जी, 1% से भी कम है ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, ठीक है ना। चलिए जनसंख्या का विस्फोट से क्या क्या समझते हैं, तो अल्प समय में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर ही क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, ठीक है ना। चलिए बर्थडे रेट मतलब जन्म दर 1000 प्रति व्यक्ति, ठीक है ना, जन्मों की संख्या होता है। डेट मतलब मृत्यु दर, 1000 प्रति व्यक्ति मृत्यु दर की संख्या क्या होता है, डेट रेट होता है। चलिए जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार, प्राकृतिक, वास्तविक और शुद्ध वृद्धि, ठीक है ना। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण असमान क्यों है, तो जलवायु, स्थलाकृति, संसाधन और अर्थव्यवस्था आदि के कारणों के क्या क्या जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है जी, तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ करती है जी, तो उत्तरी गोलार्ध में करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर लोग निवास करते हैं, मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर लोग निवास करते हैं, तो लगभग 10% पर। कितना जी, लगभग 10% पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि डेमोग्राफी का अर्थ क्या है। डेमोग्राफी का अर्थ होता है जनसंख्या का सांख्यिक अध्ययन होता है। क्या होता है जी, डेमोग्राफी का अर्थ होता है जनसंख्या का सांख्यिक अध्ययन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन कहते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। जो जनसंख्या घनत्व उसका सूत्र क्या है, तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्या होगा जी, तो कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल क्या होता है, एरिया, उसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है ना। चलिए किस महाद्वीपीय की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है जी, तो एशिया का है। किसका है जी, तो एशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है जी, तो ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है जी, ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व के सर्वाधिक सघन क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा के मैदान, याग्नी घाट, यूरोप का मैदान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, टुंड्रा क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 30 30 31, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व की हिंदी में क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 2001 में 31 में कितनी है, तो 464 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है जी, 464 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है ना। क्या है जी, जन्म दर और मृत्यु दर है, ठीक है ना। चलिए प्रव्रजन क्या होता है, तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, अस्थायी निवास हेतु क्या होता है, जाना होता है, वो प्रजनन होता है, ठीक है ना। मिग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए सकल जन्म का सूत्र क्या होता है, तो कुल जनसंख्या गुने 1000 अब भागा कुल जनसंख्या होता है, ठीक है ना। जो टोटल जो जितने जन्म हुआ उस पर गुना कर दीजिए 1000 से, और भाग लगा दीजिए टोटल जनसंख्या से, ठीक है ना। चलिए उसी उसी तरह का होगा सकल मृत्यु दर, जो कुल मृत्यु हो गया उसमें 1000 से गुना कर दीजिए और भाग लगा दीजिए जो टोटल जनसंख्या उससे, ठीक है ना। चलिए विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितना है, कितना है जी, तो लगभग 1%। कितना है जी, 1%, ठीक है ना। कह रहा है किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट काल कहा जाता है। किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट काल कहा जाता है, तो 1950 के बाद का काल को, किसको जी, 1950 के बाद के काल को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन शब्द किसे कहा जाता है, तो किंगलिसी डेविज को कहा जाता है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? अफ्रीका के, किसका जी? अफ्रीका का है, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? किस महाद्वीप की है जी? तो यूरोप की है, राइट। नेक्स्ट है कि किस वर्ष विश्व जनसंख्या 1 अरब हुई थी? तो 1804 में, किसमें जी? 1804 में। कह रहा है कि किस वर्ष विश्व जनसंख्या 2 अरब हो गई थी? तो 1930 में, ठीक है ना। 3 अरब हो गई थी 1960 में, 4 अरब हुआ था 1974 में, ठीक है ना। ये सब डेट है। 5 अरब कब हुआ था? तो 1984 को। 6 अरब कब हुआ था? तो 1999 को। और 7 अरब 2011 को हुआ था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई थी? तो 2022 में। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है जी? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे धीमी वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। कौन है जी? यूरोप है। जनसंख्या वृद्धि के परिवर्ती कारक कौन से हैं? तो जन्म और मृत्यु दर है। कौन है जी? जन्म और मृत्यु दर है। जनसंख्या वृद्धि के कृत्रिम कारक कौन से है? तो प्रजनन है। कौन है जी? प्रजनन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निगेटिव ग्रोथ रेट, क्या क्या अर्थ होता है? तो जब जन्म दर और जब मृत्यु दर और जन्म दर से अधिक हो जाए। जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए तो निगेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पाया जाता है? तो उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व कम कहाँ पाया जाता है? तो पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। 58 देख रहे हैं, ठीक है ना। मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा होता है? तो समशीतोष्ण होता है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो मोनाको है। कौन है जी? मोनाको है। विश्व का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो मंगोलिया है। जनसंख्या घनत्व सबसे बड़ा निर्धारण क्या है? तो क्या है जी? तो संसाधनों का उपयोग है, ठीक है ना। पॉपुलेशन इज द पायरामाइड क्या क्या दिखाता है? तो जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना दिखाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक प्रभाव क्या है? तो बेरोजगारी और गरीबी है। क्या है जी? बेरोजगारी और गरीबी है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो संसाधनों पर दबाव बनाना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय क्या है जी बाबू? तो परिवार को क्या करना? नियोजन करना, ठीक है ना। विश्व के सबसे तेजी से जनसंख्या घटने वाला देश तो जापान है, ठीक है ना। जीरो ग्रोथ का अर्थ क्या होता है जी? जीरो ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? तो जन्म और मृत्यु दर क्या होना? समान रहना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है जी? तो भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। निम्न जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन है? जापान, जर्मनी और रूस है। कौन है जी? जापान, जर्मनी और रूस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चों। आपको 70 देखते हैं। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्यों आवश्यक है? तो संसाधन उपयोग और योजना निर्माण के लिए। घनी आबादी का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का गंगा मैदान। 72 विरल आबादी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है जी, ठीक है ना। चलिए 73 देखते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक क्या है? तो जलवायु है। आर्थिक कारक कौन सा है? तो रोजगार की उपलब्धता करना ही आर्थिक कारक है। सामाजिक सामाजिक कारक कौन सा है? तो परंपरा और संस्कृति है। राजनीतिक कारक कौन सा है? तो स्थिर शासन है। क्या है जी? स्थिर शासन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 43%। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है जी? तो लगभग 57%। और पॉपुलेशन प्रेशर का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या संसाधनों का क्या करना? दबाव बनाना। प्रेशर में इसका होता है दबाव बनाना। ओवर पॉपुलेशन का अर्थ क्या होता है जी? जब जनसंख्या संसाधनों से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। अंडर पॉपुलेशन का अर्थ क्या होता है? जब संसाधनों की तुलना में जनसंख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपॉल्यूटिव पॉपुलेशन का अर्थ क्या होता है? जब जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन हो जाए। तो ग्रेगरिक कैपेसिटी का अर्थ होता है जब किसी क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। चलिए घनी आबादी का कारण क्या होता है जी? उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता करना। विरल
आबादी का कारण क्या है? कठोर जलवायु और दुर्लभ स्थल होता है। जनसंख्या वृद्धि दर भारत में कितना है 2021 के अनुसार? तो 1%। चीन की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 0.1%। और विश्व में सबसे युवा जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तो अफ्रीका की है। विश्व में वृद्धि जनसंख्या किस महाद्वीप से अधिक है? तो यूरोप में। किसमें जी? यूरोप से। चलिए, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा जल्दी देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, जनसंख्या घनत्व तो मापने की इकाई क्या है जी बाबू? तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक प्राकृतिक, समकालीन और आधुनिक रिप्लेसमेंट लेवल का अर्थ होता है वह स्तर जहां जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो? बराबर हो। किस देश में एक बच्चे की नीति लागू थी? चीन में, ठीक है ना। फर्टाइलिटी रेट का अर्थ क्या होता है? प्रति महिला औसत जन्मों की संख्या होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ होता है औसत आयु होता है, ठीक है ना। विश्व की औसत आयु कितनी होती है? लगभग 73 वर्ष होता है, ठीक है बाबू। ठीक है, सबसे अधिक औसत आयु किस वर्ष की है? तो जापान की है, ठीक है ना। सबसे कम औसत वायु देश किसकी है जी? तो नाइजर की है। किसका है जी? तो नाइजर का है, ठीक है ना। चलिए, ये रहा आपका एक से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहा। क्या था जी? 1 से लेकर 100 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहा जो आपको चैप्टर 2 से जनसंख्या से रिलेटेड है। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि अदर आप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।